सोने की असली पहचान सुनार की होती है, ना कि इन गांड के नशे करने वाले लोगों की। मैं अंदर से इतना भरा हूं ना डीसीयू को लेके कि मैं क्या बताऊं आपको। चलो एक क्वेश्चन आप ही बताओ, हम डीसीयू को देखते क्यों हैं? किसके लिए? उसकी स्टोरी के लिए, या सीजीआई के लिए, या फिर एक्टर्स के लिए? आप सबका आंसर होगा एक्टर्स के लिए। जो डीसीयू ने बस एक अच्छा काम करा, इतने अच्छे मतलब इतने बेस्ट एक्टर कास्ट करे थे उन्होंने डीसीयू के प्रोजेक्ट के लिए, सारा गोल कवर कर रहे हैं एट दी एंड। जैक स्नाइडर ना ने विजन अच्छा सोचा था, पर ये समझ नहीं रहे कि असली विजन क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ रिबूट पे लगे हुए हैं। भाई रिबूट आप करो, कोई मना नहीं करा, बट पहले की चीजें आप समअप करके फिर रिबूट मार सकते हो ना। एक मूवी में डेडिकेटेड आप सब चीज दिखा दो, फिर समअप करके फिर रिबूट मार दो। किसने मना करा है? बट नहीं, पैसा बर्बाद। चलो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक और क्वेश्चन बता दो। हम सबको पता है कि आरडीजे परफेक्ट था आयरन मैन के लिए, ठीक है। आरडीजे की एक्टिंग मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बट एमसीयू ने जो आरडीजे टोनी स्टार्क का रोल प्ले करता है, वो टोनी स्टार्क का रोल प्ले नहीं करता, वो अपनी रियल लाइफ जी रहा था कैमरे के अंदर, और वो हमें देख के अच्छा लगता है। सेम गोज विथ सुपरमैन, वो भी पर्दे पे दिखता तो है, एक्टिंग कर रहा है, बट वो अपनी रियल आइडेंटिटी दिखा रहा होता है लोगों की। मतलब वो असलियत में भी अच्छा है, वो भलाई करता है। उसी के साथ उसका एक और प्रोजेक्ट था विचर, जो भाई मेरा फैन फेवरेट प्रोजेक्ट था। मेरे को लिटरली एक जो नेटफ्लिक्स का जो शो था जो मैं चाहता था कि मैं देखूं, वो विचर ही था। विचर मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और वर्थ इट था, क्योंकि हेनरी कैविल हमें देखने को तो मिल रहा था एक्टिंग कर रहे हैं, बट वो अपनी वो साइड दिखा रहे हैं जो वो हमें नहीं दिखा सकते थे रियल लाइफ में। बस वो विचर के थ्रू हमें दिखा रहे थे। आपको पता है हेनरी कैविल कितने बड़े गेम के शौकीन है? उन्होंने सारे विचर की गेम खेल रखी है और सारे विचर के नॉवल पढ़ रखे हैं, तो उनके लिए बेस्ट था। तो वो बस वही जी रहे थे और हमें एक टीवी शो देखने को मिला विचर। इसलिए तो भाई परफेक्ट कास्टिंग अगर आप कह सकते हो तो हमारा हेनरी कैविल था एज अ विचर और एज अ सुपरमैन। बट हेनरी कैविल के यहाँ से विचर भी गया, सुपरमैन भी गया, पैसा बर्बाद पहनचोद। मैं अंदर से इतना भरा हूं ना कि अगर इस वीडियो में एक दो गाली निकल जाए ना, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर ये गाली सुनने वाले काम ही करते हैं। अगर आपको रिबूट करना तो सम अप करके रिबूट मार दो, पर नहीं। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। मैं नाम विशाल, आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल सुपर हीरो एरा। कि हम सबको पता है डीसीयू ने कितने सारे जो पहले पेंडिंग प्रोजेक्ट है सबको कैंसिल मार दिया है। एक एक करके बात करते हैं, वंडर वुमेन से सुपरमैन तक, और फ्लैश की भी ऐसी भी कैंसिल, और एक्वामैन 3 भी कैंसिल, मतलब सब खत्म। दोबारा से नए कास्टिंग करेंगे और नए बंदे हायर करेंगे। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है और क्या हो रहा है, और शज़ैम जो 2 आने वाला है उसके साथ क्या है, उसके भी कुछ डामाडोल देखने को मिल रहे हैं, तो डिटेल में बात करते हैं। तो हेनरी कैविल का काट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बात में समझाने की कोशिश करूं तो ये सारा चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक बंदे से स्टार्ट हुआ है, ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन 2016 से ही टीज कर रहे हैं कि मेरे को ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन देखनी है, मैं उसको रियलिटी में लाऊंगा। उन्होंने मूवी पे काम करना 2018 के बाद से शुरू कर दिया था। कोविड में ब्रेक लगा, 2022 के अक्टूबर में हमें ब्लैक एडम देखने को मिली सिनेमाघरों पे। ये एक आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इसके मिड क्रेडिट सीन में हमें हेनरी कैविल का एज अ रिटर्न देखने को मिला था, सुपरमैन जो ब्लैक सूट में था। सीटें उसके लिए बज नहीं रही थी, बट चीज़ें खराब कब हुई है? जब जेम्स गन हायर हुए हैं। ऑल्दो इसका दूसरा साइड आप ये भी देख सकते हो, ड्वेन जॉनसन की मूवी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी जो लोग मान रहे थे। ऑल्दो ड्वेन जॉनसन खुद आके ट्विटर पे चीख के बोल रहे हैं कि ये मूवी प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे 50 से 60 मिलियन डॉलर इस मूवी ने कमा लिया है। बट इसे देखा जाए ये ओवरऑल प्रॉफिट है। इसके बाद भी और भी एक्सपेंस होते हैं मूवी पे, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंस। तो इस सब का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, बट ड्वेन जॉनसन ने ये आके इसलिए बोल दिया कि अगर फैंस का सपोर्ट चाहिए तो फैंस को भी इमोशनल करो, और ड्वेन जॉनसन ने मेरे ख्याल से ठीक करा है। बट जो वो आपने मेंशन करा है कि कैप्टन अमेरिका ने भी पहले इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया था, ब्लैक एडम वाला हाल था, वो अंदर से एक तरह से डेस्पिरेशन दिख रहा है किसी दुख का। और वो पता दुख क्या था? ड्वेन जॉनसन को पहले पता चल गया था कि उन्होंने गलत कर दिया। अब मैं बताता हूँ गलत क्या कर दिया। याद है हमें बचपन में बताया जाता था कि मम्मी और पापा के द्वारा कि अपने दोस्तों की संगति से दूर रहो, दोस्तों की एडवाइस में कभी मत आना, वो आपको बर्बाद कर देंगे। वो इधर ही हुआ है। ऑल्दो ड्वेन जॉनसन की नीयत ठीक थी, बट कांड हो गया जेम्स गन को हायर करके। जैसे कि जेम्स गन का नाम है जेम्स गन, तो उनके सरनेम में जो गन है वो जैसे सीईओ बने, वैसे उन्होंने सबके माथे पे गन रख के फायर कर दिया और सबको फायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है? ड्वेन जॉनसन ने हेनरी कैविल को वापस बुला लिया विचर के रोल से, आप आओ सुपरमैन में, और कैमियो भी आ गया, जो कैमियो सितंबर में शूट होता। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कंफर्म था कि ये मूवी बिलियंस डॉलर कमाएगी। तो बिलियन डॉलर पैसा कमाने के बाद हमारा सुपरमैन को दिखा सकते हैं। अगर सुपरमैन दिख गया तो डीसीयू में सुपरमैन कंफर्म है। तो उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करने के लिए टाइम चाहिए, और आपको पता ही होगा एक टीवी सीरीज में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। 1 घंटे का एक एपिसोड होता है, टोटल 8 घंटे के एपिसोड होते हैं। और जैसे आपको पता होगा ब्लैक एडम मूवी ऑलमोस्ट 2016 से काम चल रहा है इस मूवी पे, और 2022 में देखने को मिला है, जो 2 घंटे की मूवी थी। बट एक सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, 1 घंटा ईच। तो सोचो उसमें कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ता होगा शूटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, और हर साल में एक आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज उस शो की हाइप डेड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी विचर के शो के लिए। तो हेनरी कैविल को लगा कि मेरे को मेरा दोस्त अगर बुला रहा है तो मुझे दोस्ती निभानी चाहिए, और मैं अपने जो भी काम चल रहा है, जो मेरा फेवरेट है, उसको छोड़ के, सुपरमैन भी उनका फेवरेट था तो उसमें चले गए, दोस्त भी था, उन्होंने बोला चले गए छोड़ छाड़ के। अब आप छोड़ोगे एकदम से तो छोड़ोगे नहीं। तो हेनरी कैविल ने ऑलमोस्ट मई जून के करीब ही बता दिया होगा, तो उन्होंने उस हिसाब से शूटिंग वूटिंग करी होगी। यहाँ पे देखने को नेटफ्लिक्स वालों ने स्क्रिप्ट भी ऐसी लिखी होगी सीजन 3 की कि हेनरी कैविल को मार मुर के कहीं नया विचर ला देंगे। विचर की मेरे को एक और चीज़ पसंद है, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अच्छी है, तो दिमाग लगाना पड़ता है और अच्छी लगती है। पर वो टाइम था अक्टूबर का, और ये टाइम है दिसंबर का। दिसंबर में हेनरी कैविल खुद पोस्ट करके बताते हैं कि मैं अब रिटर्न नहीं करूंगा लाल दुपट्टे के लिए। अगर आप ध्यान से इस पोस्ट को पढ़ोगे, इसके अंदर से ना एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे हेनरी कैविल गुस्सा तो है पर ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो
आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, मे बी आपके जो चांसेस है थोड़ा बहुत आने के वो भी जा सकते हैं। तो उन्होंने भावुक होकर वो चीज़ें बताई है, बट ये आप अगर पढ़ोगे ना फर्स्टेशन में लिखा गया है चीज़ें, और हो भी क्यों ना, अगर किसी एक्टर के पास फेमस प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप उससे वही छीन लोगे तो बच्चा क्या। वैसे है हेनरी कैविल का अभी तक मतलब बहुत सारे फेमस प्रोजेक्ट है, बट जो फैंस चाहती है और जो फैंस के बीच में पॉपुलर है, और फैंस के बीच में पॉपुलर है तो उनके लिए भी फेवरेट होने चाहिए, तो दो थे, विचर और सुपरमैन, दोनों गए इस हाथ से। और ये ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट वाली बात होती है किसी भी एक्टर के लिए जो उनके मेन प्रोजेक्ट निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल RDJ के हाथ से अगर आयरन मैन पहले ही निकल जाता एंड गेम से पहले ही, तो उनके लिए कितना ही बैक स्लैश वाली बात होती है। तो वही यहाँ पे हुआ है। ऑल्दो मैं जैसे आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, RDJ को एक प्रॉपर एंडिंग मिली एंड गेम के थ्रू। अब एक दो मूवी के साथ इसको हेनरी कैविल को प्रॉपर एंड कर देते जहाँ पे इसका बच्चा नया सक्सेसर होता, आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, बट नहीं करना है इन सालों को गुड़ गोबर तो करो। यहाँ पे ना ज़्यादा दिमाग होना भी ना नुकसान वाली बात है, और जेम्स गन के साथ वही देखने को मिल रहा है। वो सब कुछ कैंसिल तो कर रहे हैं, वंडर वुमन कैंसिल कर दी एक पिछले हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट एक्वामैन 2 मूवी अभी तक बनी नहीं होती, तो ऑलमोस्ट कंफर्म था एक्वामैन 2 भी कैंसिल हो जाती, बट ये मूवी बन के तैयार है, बस इसको रिलीज करना है, तो इसको कैंसिल नहीं करा गया। पर इसके थर्ड पार्ट को टाटा बाय बाय कह दिया गया है। उसके साथ सजाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, सजाम को भी अपना रोल छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये सब चीज़ें हो रही तो बेन एफ्लेक भी निकलेगा, क्योंकि वो तो पहले से कंफर्म नहीं था, बट ऐसे चांसेस लग रहे थे वो दोबारा आएगा, अगर सारे एक्टर आएंगे, बट वो भी गया। फ्लैश बच्चा है, उसकी मूवी में देखते हैं क्या करते हैं, उसमें पैसा वैसा लग गया तो ये मूवी में भी रिलीज़ करेंगे, बट मेरे ख्याल से फ्लैश की सोलो मूवी बनेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका ओरिजिन। जितनी भी आपको कैमो देखने को मिलने वाले थे, जितने भी हमें नए कैरेक्टर या सुपर हीरो देखने को मिले थे, सब कैंसिल हो जाएगा कि मैं सब लिखवा के ले लो। जिस हिसाब से इनके एक्शन हो रहे ना, इतने सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको मेरे को ये समझ आ रहा है फ्लैश की मूवी रिलीज होगी, बस जस्ट उसकी एक सोलो मूवी की जैसे, नथिंग एल्स। जो पहले मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट होने वाला था वो सब गया तेल लेने। तो अब आगे होगा क्या, देखो हेनरी कैविल के पास मेजर रोल निकल गए, विचर निकल गया, सुपरमैन निकल गया, बट ये एक्टर बहुत अच्छा है, जहाँ पे इसकी बॉडी भी अच्छी है, एक्टर भी बेस्ट है। तो अब ना यहाँ पे एक आपके लिए गुड न्यूज़ निकलेगी, और वो गुड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपको मार्वल देगा। मार्वल ना अच्छे डिसीजन लेने में जाना जाता है, जहाँ पे उसकी मूवी या उसके पास करेक्टर उतने थे नहीं, पर उसके डिसीजन लेना वन ऑफ द पॉपुलर एंड फेमस एंड रिचेस्ट फ्रेंचाइजेस को दे दी एज अ मार्वल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, याद आपको एक रूमर देखने को मिला था हाइपेरियन का, जहाँ पे MCU के अंदर आपको हेनरी कैविल एज अ हाइपेरियन देखने को मिलेंगे। तो वो पॉसिबिलिटी अब सच हो। पहले तो फैंस का प्यार हेनरी कैविल ने जीत चुके हैं, एक वो सपोर्ट है। दूसरा, अगर मार्वल उनको हायर कर लेगा, मार्वल के निकल पड़ेंगे। RDJ के बाद हेनरी कैविल होने वाला है मार्वल का दूसरा ट्रम्प कार्ड।